हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए होंगे। और हमारी आरओ और आरओ का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में शेड्यूल हुआ है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये जो है आरओ का टेस्ट नंबर 3 का हिंदी पोर्शन यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इसमें 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, ये कुछ निर्देश दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ऑप्शन ए है द्वारिका, बी है संग्रहित, और सी है संग्रहित, और डी है संश्लिष्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। ये जो है शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सारे ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध लिखा है। अगर हम द्वारिका की बात करें कैसे लिखा जाएगा, तो द्वारिका जो होता है ये लिखा जाता है द्वारका। ये जो है ऐसे लिखा जाता है द्वारका। और ये जो संश्लिष्ट है ये ऐसे लिखा जाएगा। ये ऐसे, ये है राइट, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। ऑप्शन ए है पपीता एवं कलम संज्ञा है, बी है तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, सी है मैंने रामायण पढ़ी, और डी जो है पति पत्नी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये, क्योंकि ये वाला जो है ये अशुद्ध लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे लिखा होता पपीता एवं कलम शब्द संज्ञा है तो ये सही सही होता, अन्यथा ये गलत है। चलिए अब हम 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य हैं। ए कह रहा है कि उस पर भारी संकट आ पड़ा, बी है वो आटा गूंथ रही है, सी जो है यह काम अच्छा बन पड़ा, और डी जो है प्याज कड़वा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी होगा, ये जो है अशुद्ध है। यहाँ पे इसका जो शुद्ध होगा वो होगा वो आटा गूंध रही है। ठीक है, चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। ए है इत्र के भीतर सुगंध है, बी है मोहन सारी रात भर जागता रहा, और सी है राधा रेल से लखनऊ जाएगी, और डी जो है ये जो है अधजल मटकी छलकत जाए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर सी है, राधा रेल से लखनऊ जाएगी। चलिए और देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इत्र के भीतर सुगंध है, ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा, इत्र में सुगंध है, ये होगा इत्र में सुगंध है। मोहन सारी रात भर जागता रहा, तो यहाँ पे देखो या तो सारी होता या तो भर होता। तो अगर ऐसे लिखते मोहन सारी रात जागता रहा तब सही होता, या फिर लिखते मोहन रात भर जागता रहा तब सही होता। लेकिन यहाँ पे सारी रात भर लिखा है तो ये गलत है। इसका शुद्ध होगा मोहन रात भर जागता रहा। मोहन रात भर जागता रहा। उसके बाद राधा रेल से लखनऊ जाएगी, ये सही है। अधजल गगरी छलकत जाए, यहाँ पे मटकी की जगह गगरी होता, कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, भरी जगह गगरिया चुप पी जाए। ठीक है, तो अधूरा जो ज्ञान होता है बहुत तेज से जो है फड़फड़ाता है, लेकिन जो अपने आप में परिपूर्ण होता है हमेशा शांत रहना पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। ए है स्मरण, बी है श्रृंगार, डी है प्रमाणिक, और डी है स्वतंत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये डी होगा, जो स्वतंत्र है वो सही लिखा हुआ है। अगर हम स्मरण की बात करें तो ये ऐसे लिखा जाता है आधा सा मरण स्मरण। श्रृंगार की बात करें तो इसमें जो ये दो डंडी निकली है, दो डंडी ना होके सिर्फ एक डंडी होती है, और यहाँ पे री की मात्रा लगी होती है, और ये ऐसे लिखा था श्रृंगार। प्रामाणिक जो होता है ये लिखा जाता है प्रामाणिक, ये जो है ऐसे लिखा जाता है प्रामाणिक। ठीक है, 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर के अंदर लिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, और अपने पराये की भावना। सी जो है महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, आपकी महती कृपा होगी। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ए वाला, कि प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। या तो स्वयं होता या तो आत्मनिर्भर लिखा हुआ, तो यहाँ पे स्वयं शब्द का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ होगा प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए।
तो इस प्रकार अगर ये यहाँ पे ये ना होता तो ये सही होता। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में एक शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए है, ये है मूर्धन्य, ये है मूर्धन्य, मूर्धन्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ये बी वाला। ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे मूर्धन्य, ये जो है राइट आंसर है। अब हम चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर क्या कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। 8 में कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पे ए की बात करें तो ये श्रीयुत लिखा है, बी जो है कृषांगिनी लिखा है, और मंत्रिमंडल है, और ये मंत्रिमंडल है, और यहाँ पे द्रष्टव्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा। ये शुद्ध लिखा हो, बाकी सारे गलत हैं। तो कैसे हैं, ये ऐसे होता है श्रीयुत, यहाँ पे लास्ट में ता में हल लगा होता है श्रीयुत। और अगर हम बात करें कि कृषांगिनी की, तो ये होता है कृषांगिनी की जगह पे होता है कृषांगी, यहाँ पे कृषांगी होगा। और ये जो होता है ये होता है मंत्रिमंडल, ये ऐसे लिखा था मंत्रिमंडल। ठीक है, अब हम 9 नंबर पे निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। इस वाक्य को कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। किसी आदमी को भेज दो, थोड़ी देर बाद वह वापस आए, थोड़ी देर बाद वह वापस आए, चरखा चलाना चाहिए। तो यहाँ पे 9 नंबर में कह रहा है कि इसमें अशुद्ध कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। कह रहा है कि इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा। यहाँ पे होगा यह बात, यह बात कहने में किसी को संकोच ना होगा, ये आपका सही है। बाकी जो है सारे यहाँ पे ये सही होगा। अब देखो ये भी सही, ये सही है, ये सही है, और ये वाला गलत था। तो इसका जो सही रूप है ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ए है अध्यात्म, बी है शूर्पणखा, और सी है दारिद्रता, और डी है आविष्कार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा। ये अशुद्ध लिखा है, इसको शुद्ध लिखने के लिए ये ऐसे लिखा जाता है दरिद्रता। ये जो है दरिद्रता ऐसे लिखी जाती है। और अब हम चलते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नीचे जो विलोम के युग्म दिए हैं इनमें से कौन से त्रुटिपूर्ण हैं। तो देखो उद्गम और ये विलय, जैसे मान लो ये क्या है, ये हिमालय, ये हिमालय है ऐसे। ठीक है, यहाँ से कोई नदी निकल रही है तो इसको बोलते हैं ये कौन सा स्थान है, ये उद्गम स्थान है। और ये जो है यहाँ पे ये सागर है, सागर में आके क्या हो रही है, मिल जा रही है, यानी कि यहाँ पे विलय हो रहा है। तो उद्गम और विलय एक दूसरे के विपरीत है। अनुलोम और प्रतिलोम, यहाँ पे अनुलोम और प्रतिलोम एक दूसरे के विलोम है। और घोष और सघोष, और यहाँ पे क्या है, झंकृत और स्तब्ध। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो सी वाला है ये गलत है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। और जो घोष होता है, घोष का जो विलोम होता है वो होता है निर्घोष। क्या होता है, निर्घोष होता है, या फिर अघोष होता है। ठीक है, 12 नंबर में घटक का विलोम है। यहाँ पे घटक का विलोम, ये है पिटक, समुदाय, सी पुंज, और डी घोटक। तो जो घटक का विलोम होगा ये हो जाएगा आपका समुदाय। तो इस प्रकार ये राइट आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकृत का सही विलोम है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बता देते हैं आपको क्या होता है, अनधिकृत होता है। क्या होता है, अनधिकृत। तो ये गलत वर्तनी है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर 13 में बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम 14 नंबर। तो 14 नंबर में कह रहा है कि ग्रथित है, ग्रथित का विलोम, ए है कुंठित, बी है अग्रथित, सी है ग्रसित, और डी है विकीर्ण। तो 14 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी वाला होगा, कि जो ग्रथित है, ग्रथित का जो विलोम होगा वो हो जाएगा विकीर्ण। ठीक है, 15 में निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है। ऑप्शन ए उपमेय, यहाँ पे नहीं, ऑप्शन नहीं, ये आपके कूट दिए हुए हैं कि कौन सा सही सुमेलित है। उपमेय का उपमान, आवर्तक का अनावर्तक, नूतन का सनातन, और
प्रसारण का विस्तीर्ण। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 15 नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखो ये आपका ये सही विलोम युग्म है, आवर्तक और अनावर्तक ये सही है, लेकिन यहाँ पे नूतन का क्या होगा, नूतन का होता है पुरातन। क्या होता है? पुरातन। और प्रसारण है, प्रसारण का हो जाएगा क्या, देखो विस्तीर्ण है ना, ये दूसरे के समानार्थी हैं, तो यहाँ पे जो प्रसारण है उसका क्या हो जाएगा, संकुचन होगा। तो इस प्रकार ये जो है ये गलत है, ये दोनों गलत लिखे हुए हैं। 16 नंबर कह रहा है कि चांचल्य शब्द का सही विलोम है। ए है धीरोदात्त, बी है अनुदात्त, सी है प्रखर और डी है तीक्ष्ण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, उदात्त का अनुदात्त होता है। वहीं पे अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा मंद, तीक्ष्ण का मंद, ये मंद का तीक्ष्ण होगा। ठीक है, एक छूट गया ये 16 नंबर, चांचल्य का विलोम है। तो चांचल्य का ऑप्शन ए हास्य, बी है चपल, सी है शांत और डी है स्थैर्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये स्थैर्य होगा, स्थैर्य का चांचल्य हो जाएगा। ठीक है, और 18 नंबर पे चलते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि खेचर का विलोम। तो यहाँ पे 18 नंबर कह रहा है खेचर का विलोम है, जो खेचर शब्द है उसका विलोम क्या होगा। तो यहाँ पे भूचर लिखा हुआ है, नभचर लिखा हुआ है, जलचर लिखा हुआ है और उरग लिखा हुआ है। तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि जो खेचर का विलोम होगा वो आपका भूचर हो जाएगा। खेचर का क्या होगा, ये भूचर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये सब जो है ये गलत है, ये सारे गलत है। 19 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसन्न शब्द का विलोम। ऑप्शन ए अप्रसन्न, बी है खिन्न, सी है दुखी और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो है प्रसन्न के विलोम शब्द है। अब हम चलते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर कह रहा है कि विकास का विलोम है। ऑप्शन ए है निकास, बी है समास, सी है उच्छ्वास, डी है ह्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विकास का जो विलोम होगा वो आपका ये ह्रास होगा। 21 नंबर निम्नलिखित में से एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है। ए है गेह का निकेतन, बी जो है चतुर्भुज का सदानंद, सी है विभाकर का राकापति और डी है वसन का दुकूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज और सदानंद एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं। चतुर्भुज का मतलब जिसके चार भुजाएं हो, यानी कि यहाँ पे विष्णु की बात की जा रही है, और सदानंद जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची है। किसका, ये जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। यहीं पे अगर हम गेह या निकेतन की बात करें तो ये जो है गृह या घर का पर्यायवाची है। किसका, घर का पर्यायवाची। विभाकर या राकापति जो होता है इसका मतलब होता है चंद्रमा, ये जो है चंद्रमा के पर्यायवाची है। वहीं पे वसन या दुकूल का मतलब होता है वस्त्र या कपड़ा। क्या होता है, वस्त्र या कपड़ा। 22 नंबर में चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक भौरा का पर्यायवाची नहीं। ऑप्शन ए है सिलीमुख, बी है सिलीमुख और सी है सटपद और डी है भृंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सिलीमुख जो है ये बाढ़ का पर्यायवाची है। किसका, ये आपका बाढ़ का पर्यायवाची है। बाकी अगर हम भौरे के पर्यायवाची की बात करें तो ये सिलीमुख होगा। ध्यान दीजिएगा ला पे बड़ी की मात्रा। सटपद और भृंग होगा। सारंग भी होता है भौरे का पर्यायवाची। क्या होता है, सारंग होता है। द्विज हो जाएगा, दुरेफ होगा, यहाँ पे दुरेफ होगा, चंचरीक हो जाएगा, चंचरीक, ये सब जो है भौरे का पर्यायवाची है। अब 23 नंबर में कह रहा है ललना किसका पर्यायवाची है। ए है पुत्र का, बी है स्त्री का, सी है चांद का और डी है होंठ का। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये ललना जो है स्त्री का पर्यायवाची शब्द। वहीं पे अगर हम और बात करें कि स्त्री को किस और पर्यायवाची से जाना जाता है तो ये होगा नारी, नारी हो जाएगा, वनिता हो जाएगा, वनिता हो जाएगा, कांता हो जाएगा, कांता, रमणी और ललना, ये सब इसके जो है पर्यायवाची हैं स्त्री के। और
यहाँ पे 24 नंबर में कह रहा है कि पौलस्त्य पौलस्त्य निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हेतु प्रयुक्त नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है कुबेर, बी है रावण, सी है चंद्रमा और डी जो है स्वर्ण। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। स्वर्ण के लिए पौलस्त्य शब्द का प्रयोग नहीं होता, वहीं पे कुबेर के लिए भी होता है, रावण के लिए भी होता है, चंद्रमा के लिए भी होता है और विभीषण के लिए, किसके, विभीषण के लिए भी पौलस्त्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से एक मछली, निम्नलिखित में से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि जो इसमें दिए हैं इसमें मछली का पर्यायवाची नहीं है। ए है जलतोरी, बी है झस, डी है जलोदरी और सी है अंडभव। तो 25 नंबर में ये जो डी है ये मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली को अगर और हम बात करें तो मीन के नाम से भी जाना जाता है, मीन के नाम से जाना जाता है, सफरी के नाम से भी जाना जाता है, सफरी के नाम से, मत्स्य के नाम से भी जाना जाता है। ये सब जो है मछली के पर्यायवाची। 26 नंबर की बात करें, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है समुद्र का पारावत, बलराम का संकर्षण और अग्नि का अनिल और वायु का, यहाँ पे विष्णु का होगा मधुरित। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो विष्णु का मधुरित होगा, बाकी जो है सही सुमेलित नहीं। अगर हम अग्नि की बात करें तो अग्नि को अनिल न बोल के अनल कहा जाता है, क्या कहता है, अनल। अगर बलराम की बात करें तो बलराम का जो संकर्षण शब्द लिखा तो सही है लेकिन वर्तनी की दृष्टि से गलत है, ये ऐसे हो जाएगा संकर्षण। समुद्र का होगा पारावर, क्या होगा, पारावर होगा। और ये जो है पारावत ये जो है कबूतर का है, इसका कबूतर का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार जो है ये राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। एक सही सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित नहीं थे। 27 नंबर पे चलते हैं। 27 नंबर पे कह रहा है कि शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन करें। ऑप्शन ए है डोंगी, तरिणी, जलपात्र, बी है तनुजा, दुहिता, सुता, सी है पयोद, वारिद, नीरद और डी है सभी वर्ग शुद्ध है। तो 27 नंबर में जो डी है ये सही है, क्योंकि डोंगी, तरिणी, जलपात्र ये जो है नौका का पर्यायवाची है। वहीं पे तनुता, दुहिता, सुता की बात करें तो ये पुत्री का पर्यायवाची है। पयोद, वारिद, नीरद की बात करें तो ये जो है मेघ या बादल का पर्यायवाची है। 28 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं। ए है प्लवंग, शाखा मृग, कीस, बाहुक, सी जो है वाचा, गिरा, ब्राह्मी, वेधात्री, सी है प्रभंजन, नभ प्राण, प्रकंपन, वात और डी जो है रतीश, मनजात, कपोत, रक्तलोचन। ठीक है, तो 28 नंबर में आपका ये कह रहा है कि सही नहीं है, तो 28 नंबर में ये आपका जो डी है ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो मंजात और रतीश है, ये मंजात और रतीश ये दोनों जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। किसके, कामदेव के। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसमें और नज़र डाल लेते हैं कि ये प्लवंग, शाखा मृग, कीस और बाहुक ये किसका पर्यायवाची है। तो आप ये देख लीजिएगा ये बंदर का पर्यायवाची है। वाचा, गिरा, ब्राह्मी, विधात्री ये सरस्वती की, यहाँ पे सरस्वती और ये तनुजा, प्रभंजन है, नभप्राण है, प्रकंपन, वात ये जो है वो आपने सुना होगा ना, कफ पित्त वात। तो ये वात जो है ये वायु की बात की है, सांस की बात की जा रही है, तो सांस क्या वायु ही है। अब यहाँ पे वसंत का पर्यायवाची नहीं है। ए है मधुमास, बी है हृदयंकर, सी कुसुमाकर और आपका डी जो है ये ऋतुपति। जो डी है वो ऋतुपति है। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन एक भिन्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से बसंत का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे हृदयंकर जो है ये बसंत का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे बसंत का पर्यायवाची हैं। इनको ऋतुपति भी कहा जाता है बसंत को, मधुमास भी, ऋतुराज, बहार
ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक शब्द और नोट कर लीजिएगा, बाहर। ठीक है, 30 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन एक भिन्न है? ए है वित्त, बी है विभूति, सी है द्रव्य और डी है गाछ। तो 30 नंबर में जो डी है गाछ, ये जो है भिन्न है। अगर हम बात करें कि ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो वित्त, विभूति, द्रव्य, दौलत और संपत्ति, धन संपदा, ये सब आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जबकि जो गाछ है, गाछ, ये वृक्ष का पर्यायवाची है। किसका? वृक्ष का। और यहीं पे अगर इसकी बात करें तो ये सब जो है धन संपत्ति या संपदा के पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसमें टोटल 60 क्वेश्चन रहने वाले थे और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसमें जो है सिर्फ 30 क्वेश्चन को हम काउंट करके सॉल्व करेंगे। अब अगले वीडियो में आपको अगले 31 से लेकर 60 तक सॉल्व करेंगे। और अगला वीडियो देखने के लिए वेट करिए, मिलेगा आपको अगला वीडियो कल, यानी कि 24 नवंबर 2023 को। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल पे जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।